रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी सोच जो आपकी आर्थिक तकदीर बदल सकती है। अमीर और गरीब की सोच का फर्क। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ताउम्र मेहनत करते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में भी अमीर होते जाते हैं? क्या इसका कारण सिर्फ उनकी इनकम है या फिर उनकी सोच, आदतें और फैसले? यह कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिन्होंने दो तरह के पिताओं से जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सबक सीखा। गरीब पिता, पुअर डैड, उनके असली पिता जो पढ़े लिखे थे लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। अमीर पिता, रिच डैड, उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिनके पास ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं थी लेकिन वे बेहद अमीर थे। इन दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब पिता कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और सुरक्षित जिंदगी जियो। अमीर पिता कहते थे, पैसे को समझो, उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करो और अपने लिए काम करने दो। अमीर और गरीब की सोच का सबसे बड़ा अंतर। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सीमाओं में सोचते हैं। वे अक्सर कहते हैं, मैं इसे खरीद नहीं सकता। लेकिन अमीर लोग सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? यह एक साधारण सा फर्क है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, तो आपका दिमाग वहीं रुक जाता है। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो आपका दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। और यही सोच अमीरों को अमीर बनाती है। स्कूल हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाता? क्या आपने कभी सोचा है कि हम स्कूल में गणित, विज्ञान और इतिहास तो सीखते हैं, लेकिन पैसे की शिक्षा हमें क्यों नहीं दी जाती? हमारी शिक्षा प्रणाली हमें यह सिखाती है कि एक अच्छी नौकरी पाओ, कड़ी मेहनत करो और जिंदगी भर सुरक्षित रहो। लेकिन हकीकत यह है कि नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बनता। रॉबर्ट कियोसाकी के गरीब पिता एक शिक्षित प्रोफेसर थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है, लेकिन उनकी शिक्षा ने उन्हें पैसे के खेल में कभी सफल नहीं बनाया। दूसरी तरफ उनके अमीर पिता ने कॉलेज भी पूरा नहीं किया था, लेकिन वे करोड़ों के बिजनेस खड़े कर चुके थे। तो असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से आप अमीर बन सकते हैं? जवाब है नहीं। नौकरी बनाम बिजनेस, सही रास्ता क्या है? गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा सोचते हैं, अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो ज्यादा पढ़ाई करनी होगी ताकि अच्छी नौकरी मिले। लेकिन अमीर लोग सोचते हैं, अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो पैसे के खेल को समझना होगा। स्कूल हमें यह नहीं सिखाता कि पैसे कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क है। और यही कारण है कि 90% लोग ताउम्र सिर्फ नौकरी ही करते रहते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। का खेल, एम्प्लॉय बनना या इन्वेस्टर बनना। दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके हैं। इन्हें कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा जाता है। व्हाट एम्प्लॉय, कर्मचारी जो नौकरी करता है और सैलरी कमाता है। डू, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार जो खुद का मालिक होता है लेकिन खुद ही मेहनत करता है। 3, बिजनेस ओनर, व्यवसायी जो एक सिस्टम बनाता है जिससे पैसा आता रहे। श्योर इन्वेस्टर, निवेशक जो अपने पैसे को काम पर लगाकर ज्यादा पैसा कमाता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पहले 2 कैटेगरी में फंसे रहते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा तीसरी और चौथी कैटेगरी में होते हैं। यही कारण है कि एक डॉक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड, करोड़ों कमाता है लेकिन फिर भी उसे हर दिन काम करना पड़ता है, जबकि एक बिजनेस ओनर बिना काम किए भी करोड़ों कमाता है। अमीर बनने का पहला कदम, पैसे की भाषा समझो। पैसे की दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं। एसेट्स जो आपके लिए पैसा कमाते हैं। लायबिलिटीज जो आपके पैसे को खत्म करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी खरीदते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वे एसेट खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपको लगता है कि आपका घर एक एसेट है, लेकिन असल में अगर वह घर आपको पैसा नहीं कमा रहा तो वह एक लायबिलिटी है। एक एसेट क्या हो सकता है? किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, बिजनेस जो आपके बिना भी चले, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लायबिलिटी खरीदना बंद करें और एसेट्स खरीदना शुरू करें। अमीर बनने के लिए पैसे की शिक्षा जरूरी है। अगर आप पैसे के खेल में जीतना चाहते हैं तो आपको इन 3 चीजों पर फोकस करना होगा। 1, स्कूल से मिली शिक्षा से आगे बढ़ें। 2, नौकरी करने की सोच से बाहर निकलें और पैसे के खेल को समझें। अमीर लोग टैक्स कम कैसे देते हैं? आइए पहले टैक्स के खेल को समझते हैं। जब एक कर्मचारी, एम्प्लॉई सैलरी कमाता है तो उसकी इनकम पर सबसे पहले टैक्स कटता है। फिर जो पैसा बचता है उससे वह अपना खर्च चलाता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के लिए यह सिस्टम उल्टा होता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ऐसे टैक्स देते हैं। 1, कमाते हैं, सैलरी। 2, टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी आदि। 3, जो बचता है उसे खर्च करते हैं। अमीर लोग टैक्स को ऐसे मैनेज करते हैं। 1, कमाते हैं, बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट्स। 2, खर्च निकालते हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स। 3, बचने वाले अमाउंट पर टैक्स देते हैं। यानी अमीर लोग पहले अपने खर्चों को निकाल लेते हैं और फिर टैक्स भरते हैं,
जबकि गरीब लोग पहले टैक्स भरते हैं और फिर खर्च करते हैं। कर्ज, डेट, गरीब का दुश्मन, अमीर का दोस्त। अक्सर हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है, कर्ज मत लो, कर्ज बहुत खतरनाक होता है। लेकिन अगर यह सच होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग बैंक से करोड़ों का कर्ज क्यों लेते? असल में कर्ज दो तरह के होते हैं। बुरा कर्ज, बैड डेट, जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। अच्छा कर्ज, गुड डेट, जो आपके लिए पैसा कमाता है। बुरा कर्ज, बैड डेट के उदाहरण: क्रेडिट कार्ड लोन, महंगा ब्याज और कर्ज में फंसने का खतरा। कार लोन, एक बार कार खरीदी तो उसकी वैल्यू गिरती जाती है। होम लोन, रॉन्ग वे, अगर घर सिर्फ रहने के लिए खरीदा है और वह पैसा नहीं बना रहा तो यह एक लायबिलिटी है। अच्छा कर्ज, गुड डेट के उदाहरण: बिजनेस लोन, जिससे आप एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। रियल एस्टेट लोन, अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं तो किराया आपकी ईएमआई से ज्यादा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट लोन, जहां कर्ज लेकर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए और उससे ज्यादा रिटर्न मिले। यही कारण है कि अमीर लोग कर्ज लेकर भी अमीर बनते हैं और गरीब लोग कर्ज लेकर और गरीब हो जाते हैं। अमीर बनने के लिए टैक्स और कर्ज का सही इस्तेमाल करें। अगर आप टैक्स और कर्ज का सही इस्तेमाल करना सीख गए तो आप भी अमीर बन सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए बिजनेस शुरू करें ताकि आपके खर्चों को टैक्स से पहले मैनेज किया जा सके। इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि स्टॉक्स, रियल एस्टेट और अन्य एसेट्स पर टैक्स कम होता है। सरकारी टैक्स छूट और योजनाओं का सही इस्तेमाल करें। कर्ज का सही इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ ऐसे कर्ज लें जो आपके लिए पैसा कमाएं। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट में कर्ज लगाएं। खराब कर्ज को जितना जल्दी हो सके खत्म करें। पैसा उन्हीं के पास रहता है जो इसे समझते हैं। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि टैक्स बहुत ज्यादा है या कर्ज लेना खतरनाक है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको पैसे के इन नियमों को सीखना और सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अमीर लोग अपनी इनकम को पैसिव इनकम में बदलते हैं ताकि वे बिना काम किए भी पैसे कमा सकें। अमीर लोग पैसिव इनकम से अमीर क्यों बनते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि अमीर लोग छुट्टियों पर होते हुए भी पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय लोग तब तक पैसा नहीं कमा सकते जब तक वे काम कर रहे हों? यही फर्क है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का। अगर आप हर महीने सिर्फ नौकरी की सैलरी पर निर्भर हैं तो आपके पास सिर्फ एक्टिव इनकम है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे स्रोत हैं जो बिना काम किए भी पैसे लाते हैं तो इसे पैसिव इनकम कहा जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आपकी इनकम का सोर्स सिर्फ आपकी नौकरी है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एक्टिव इनकम बनाम पैसिव इनकम। असली खेल क्या है? पहले समझते हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फर्क है। एक्टिव इनकम, सक्रिय आय, यह तभी आती है जब आप काम करते हैं। अगर आप बीमार पड़ गए, नौकरी छूट गई या काम करना बंद कर दिया तो आपकी इनकम भी खत्म हो जाती है। कर्मचारी, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग इसी जाल में फंसे रहते हैं। उदाहरण: एक टीचर को तभी सैलरी मिलेगी जब वह पढ़ाएगा। एक डॉक्टर को तभी पैसे मिलेंगे जब वह मरीज देखेगा। एक ऑफिस वर्कर को सैलरी तभी मिलेगी जब वह रोज। पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय, एक बार सिस्टम बनाने के बाद यह अपने आप पैसा कमाती रहती है। यह तब भी आती है जब आप सो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स अपनी इनकम को पैसिव इनकम में बदलकर अमीर बनते हैं। एक घर खरीदकर उसे किराए पर देना, रेंटल इनकम। एक बार ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेचना, डिजिटल प्रोडक्ट्स। स्टॉक्स में निवेश करके डिविडेंड कमाना, डिविडेंड इनकम। एक बिजनेस खड़ा करना जो आपके बिना भी चले, ऑटोमेटेड बिजनेस। सवाल यह है, आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? 9 से 5 की नौकरी का एक्टिव इनकम वाला चूहा दौड़ या फिर पैसिव इनकम वाला अमीर बनने का रास्ता? पैसिव इनकम के 5 सबसे बेहतरीन सोर्स। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसिव इनकम के कम से कम 2-3 सोर्स बनाने होंगे। 1, रेंटल इनकम, किराए की आमदनी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसे किराए पर देकर आप हर महीने बिना काम किए पैसा कमा सकते हैं। लेकिन गलत प्रॉपर्टी खरीदने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सही लोकेशन और सही कीमत पर निवेश करना जरूरी है। 2, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड से कमाई। अगर आप समझदारी से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनियां आपको हर साल डिविडेंड के रूप में पैसा देती हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना कुछ किए पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही स्टॉक्स चुनना जरूरी है। बिजनेस ऑटोमेशन, बिजनेस को ऑटोमेट करना। अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो आपके बिना भी चल सकता है तो यह पैसिव इनकम का सबसे बड़ा जरिया हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया जो ऑटोमेटेड तरीके से चलता है। अगर आपने एक फ्रेंचाइजी बिजनेस सेटअप किया जो हर महीने रॉयल्टी देता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन कोर्सेज। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स सबसे तेजी से ग्रो करने वाली
इनकम सोर्सेज में से एक हैं। अगर आपने एक बार कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया तो आप इसे बार बार बेच सकते हैं और यह आपको बिना मेहनत के पैसा देता रहेगा। एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और हर बिक्री पर कमीशन कमाते हैं तो यह भी एक बेहतरीन पैसिव इनकम का जरिया हो सकता है। आज हजारों लोग एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों कमा रहे हैं, बस उन्हें एक बार सही सिस्टम सेट करने की जरूरत होती है। अमीर लोग पैसिव इनकम क्यों बनाते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। वे नौकरी के लिए बंधे नहीं रहना चाहते। वे अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। वे सोते हुए भी पैसे कमाना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसिव इनकम है तो आपके पास आज़ादी है। आप तय कर सकते हैं कि कब काम करना है और कब आराम करना है। पैसिव इनकम बनाना कैसे शुरू करें? अगर आप भी पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं तो आपको यह 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, एक्टिव इनकम को सही तरीके से इस्तेमाल करें। जब तक आपकी पैसिव इनकम नहीं बन जाती तब तक आपको अपनी एक्टिव इनकम, नौकरी, बिजनेस का सही इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाकर सही जगह निवेश करना होगा। स्टेप 2, पहला, पैसिव इनकम सोर्स तैयार करें। कोई भी एक तरीका चुनें जिससे आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन। स्टेप 3, अपनी पैसिव इनकम को दोबारा इन्वेस्ट करें। जब आपकी पैसिव इनकम से पैसा आने लगे तो उसे दोबारा इन्वेस्ट करें ताकि आपकी इनकम बढ़ती जाए। यही तरीका अमीर लोग अपनाते हैं, जिससे वे और अमीर बनते जाते हैं। पैसिव इनकम बनाना अमीर बनने का सबसे जरूरी कदम है। अगर आप सिर्फ नौकरी करते हैं तो आप अपने अमीर बनने के मौके को खुद ही खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पैसिव इनकम पर ध्यान देते हैं तो एक दिन आप बिना काम किए भी पैसे कमा सकते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग जोखिम, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं और इन्वेस्टमेंट में नुकसान से कैसे बचते हैं। अमीर लोग जोखिम, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपको भी इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है? क्या आप सोचते हैं कि अगर पैसे डूब गए तो? यही सवाल 90% लोग सोचते हैं और इसी डर की वजह से कभी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन अमीर लोग कभी रिस्क लेने से नहीं डरते, बल्कि वे रिस्क को समझते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसे अपने फायदे में बदल देते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग जोखिम को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे बिना डरे इन्वेस्ट करते हैं। गरीब और अमीर लोगों की रिस्क को देखने की सोच में फर्क। गरीब और मिडिल क्लास लोग कैसे सोचते हैं? इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। अगर पैसे डूब गए तो मेरी नौकरी सबसे सेफ ऑप्शन है। अमीर लोग कैसे सोचते हैं? रिस्क तभी होता है जब मुझे पता ना हो कि मैं क्या कर रहा हूं। रिस्क से बचने के लिए मुझे नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए। जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है वही सबसे ज्यादा कमाता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। यही कारण है कि गरीब लोग हमेशा सिक्योरिटी ढूंढते हैं और अमीर लोग अवसर ढूंढते हैं। रिस्क को कंट्रोल करने के 3 सबसे बड़े नियम। एज शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन, सबसे बड़ा हथियार। ज्यादातर लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट से डरते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंस की समझ नहीं होती। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, रिस्क तब नहीं होता जब आप इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क तब होता है जब आपको यह नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए अगर आप रिस्क से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करें। कैसे? बेस्ट इन्वेस्टमेंट बुक्स पढ़ें, जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या रिच डैड पुअर डैड। एक्सपर्ट्स के वीडियो देखें, खुद रिसर्च करें और छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करने की सबसे बड़ी ट्रिक है। अगर आप अपने सारे पैसे एक ही जगह लगा देते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह लगाते हैं तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन के कुछ बेहतरीन तरीके। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम 5-10 अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदें। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ही लोकेशन पर सारे पैसे न लगाएं। अपनी इनकम के अलग अलग सोर्स बनाएं। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, गोल्ड और डिजिटल एसेट्स में बैलेंस बनाएं। एक ही टोकरी में सारे अंडे मत डालो। यही नियम रिस्क को कम करता है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट को प्लान करके करेंगे तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। कैसे? पहले छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और धीरे धीरे सीखें। हमेशा आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड रखें ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो। लॉन्ग टर्म सोचें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से ज्यादातर लोग पैसा गंवा देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से 90% लोग अमीर बनते हैं। अमीर लोग रिस्क को कैसे अपने फायदे में बदलते हैं? अमीर लोग रिस्क को समझकर, कंट्रोल करके और सही रणनीति से अपने फायदे में बदलते हैं। वे रिस्क लेने से डरते नहीं, बल्कि सीखते हैं। वे सही रिस्क उठाकर ज्यादा रिटर्न कमाते हैं। वे खुद को हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन से अपडेट रखते हैं। अगर आप भी यही तरीका अपनाते हैं तो आप भी रिस्क से बच सकते हैं और अमीर बन सकते हैं।
निष्कर्ष, रिस्क से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना सीखो। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप इसे समझकर सही फैसले लेते हैं तो रिस्क आपका सबसे बड़ा फायदा बन सकता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखाते हैं जो स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता। अमीर लोग अपने बच्चों को पैसा कमाने के बारे में क्या सिखाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर परिवारों के बच्चे बड़े होकर भी अमीर ही क्यों बनते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे अक्सर आर्थिक समस्याओं में फंसे रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमीर माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में वे बातें सिखाते हैं जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वही सीखना होगा जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि वह 5 सबसे बड़े फाइनेंशियल लेसन्स कौन से हैं जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। गरीब और अमीर माता पिता की सोच में अंतर। गरीब और मिडिल क्लास माता पिता क्या सिखाते हैं? अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। सेफ करियर चुनो, ज्यादा रिस्क मत लो, अच्छी नौकरी सबसे बड़ी सफलता है। अमीर माता पिता क्या सिखाते हैं? नौकरी से ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट और बिजनेस। रिस्क लो लेकिन समझदारी से। अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना सीखो। यही वजह है कि गरीब माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी करने के लिए तैयार करते हैं, जबकि अमीर माता पिता उन्हें बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की सोच सिखाते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को कौन से 5 पैसे के नियम सिखाते हैं? इन पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे अपने बच्चों को बचपन से ही इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के महत्व के बारे में सिखाते हैं। कैसे? वे बच्चों को छोटी उम्र से ही बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाते हैं। वे उन्हें पैसा सेव करने के बजाय इन्वेस्ट करने की आदत डालते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि नौकरी सिर्फ एक शुरुआती स्टेप है, असली अमीरी इन्वेस्टमेंट से आती है। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। गरीब लोग अपनी कमाई को खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग उसे सही एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अमीर माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं, एसेट्स खरीदो, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। लायबिलिटीज से बचो, जैसे महंगी गाड़ियां, क्रेडिट कार्ड लोन और बेकार के खर्च। खर्च करने से पहले खुद को पैसा दो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। गरीब लोग पहले अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। वे अपने बच्चों को सिखाते हैं, हर महीने अपनी इनकम का 20-30% सबसे पहले इन्वेस्ट करो। पहले पैसे को बढ़ाने की आदत डालो, फिर खर्च की आदत। 4 नौकरी के बजाय बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। अमीर माता पिता अपने बच्चों को जॉब सिक्योरिटी के बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम की सोच सिखाते हैं। वे बताते हैं कि अगर आप सिर्फ नौकरी करेंगे तो आप हमेशा किसी और के लिए काम करेंगे, लेकिन अगर आप बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा। 5 पैसा एक खेल है, इसे खेलना सीखो। अमीर लोग पैसों को एक गेम की तरह देखते हैं और वे अपने बच्चों को यह गेम खेलने का सही तरीका सिखाते हैं। वे बताते हैं कि पैसा भावनाओं, इमोशंस से नहीं, बल्कि लॉजिक और नॉलेज से मैनेज किया जाता है। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वह रिस्क समझदारी से लेना चाहिए। जितनी जल्दी इस खेल को समझोगे, उतनी जल्दी अमीर बनोगे। अगर आपको यह शिक्षा नहीं मिली तो आप क्या करें? अगर आपके माता पिता ने आपको ये बातें नहीं सिखाई तो कोई बात नहीं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक, आप वही सोच रखें जो गरीब लोग रखते हैं और उसी तरह जिंदगी बिताएं। 2, या फिर आप अभी से अमीर बनने की सोच अपनाएं और खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू करें। अब आपको क्या करना चाहिए? बेस्ट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट बुक्स पढ़ना शुरू करें। अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव नहीं, बल्कि इन्वेस्ट करें। अपनी सोच को नौकरी से आगे बढ़ाकर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की ओर ले जाएं। निष्कर्ष, अमीर बनने की शुरुआत सोच से होती है। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको पैसे को देखने का नजरिया बदलना होगा। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अमीर लोग अपनी लाइफस्टाइल कंट्रोल में रखते हैं और पैसों को बर्बाद करने से बचते हैं। अमीर लोग पैसे को बर्बाद होने से कैसे बचाते हैं? क्या आपको लगता है कि अमीर लोग पैसे उड़ाते हैं? महंगी गाड़ियां, लग्जरी ब्रांड्स, 5 स्टार होटल्स। सच्चाई यह है कि असली अमीर लोग अपने पैसे को बेवजह खर्च नहीं करते, बल्कि वे उसे समझदारी से मैनेज करते हैं। अगर आप भी अपने पैसे को बचाना और सही जगह लगाना सीखना चाहते हैं तो यह अध्याय आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ हम सीखेंगे कि अमीर लोग पैसे की बर्बादी से कैसे बचते हैं और कैसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। गरीब और अमीर की खर्च करने की सोच में अंतर है। गरीब और मिडिल क्लास लोग कैसे खर्च करते हैं? जैसे ही सैलरी आती है तुरंत खर्च कर देते हैं। महंगी चीजें उधार लेकर खरीदते हैं। क्रेडिट कार्ड और लोन के जाल में फंस जाते हैं। दिखावे के लिए पैसा उड़ाते हैं। अमीर लोग कैसे खर्च करते हैं? पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो बचता है उससे खर्च करते हैं।
बेवजह दिखावे पर पैसा नहीं उड़ाते, सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करते हैं जो उनकी नेट वर्थ बढ़ाए। स्मार्ट बजटिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं। यही कारण है कि गरीब लोग जितना भी कमा लें वे कभी अमीर नहीं बन पाते, जबकि अमीर लोग अपनी इनकम से ज्यादा तेजी से पैसा बढ़ा लेते हैं। अमीर लोग पैसे की बर्बादी से बचने के 5 सबसे बड़े तरीके। 1. इम्पल्स स्पेंडिंग, झटके में खर्च से बचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार आप बिना सोचे समझे चीजें खरीद लेते हैं फिर बाद में पछताते हैं? यही इम्पल्स स्पेंडिंग होती है और यही सबसे बड़ी वजह है कि गरीब लोग कभी बचत नहीं कर पाते। अमीर लोग क्या करते हैं? वे हमेशा खर्च करने से पहले 24 और 48 घंटे इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं, क्या यह चीज वाकई मेरी जरूरत है या सिर्फ एक चाहत? वे अनावश्यक खर्च करने से बचने के लिए एक फिक्स बजट बनाते हैं। 2. क्रेडिट कार्ड और लोन का इस्तेमाल सोच समझकर करते हैं। गरीब लोग क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमीर लोग इसे एक टूल की तरह यूज करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कार्ड से सिर्फ उन्हीं चीजों की पेमेंट करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। हर महीने पूरा बिल भरते हैं ताकि ब्याज न देना पड़े। उधार लेने से पहले यह सोचते हैं कि क्या इससे मेरी नेटवर्थ बढ़ेगी। 3. महंगी चीजों में पैसा फंसाने से बचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर लोग हमेशा महंगी गाड़ियां, कपड़े और लग्जरी चीजें खरीदते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आप महंगी चीज खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। असली अमीर लोग क्या करते हैं? वे तब तक महंगी चीजें नहीं खरीदते जब तक कि उनकी इन्वेस्टमेंट इन चीजों को अफोर्ड न कर सके। वे पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो रिटर्न आता है उससे लग्जरी खरीदते हैं। वे हमेशा लायबिलिटीज से बचते हैं और एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। 4. फिजूल खर्च को ट्रैक करते हैं। क्या आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है? अमीर लोग हर एक रुपए का हिसाब रखते हैं। वे जानते हैं कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है और कैसे इसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। कैसे करें? एक खर्च ट्रैकर ऐप या एक सिंपल एक्सेल शीट बनाएं। हर महीने यह चेक करें कि आपका सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अगर कोई बेकार खर्च दिखे तो उसे कट करें। पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर खर्च करते हैं। यह अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो बचता है उससे खर्च करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? हर महीने अपनी इनकम का 20 से 30% सबसे पहले इन्वेस्ट करें। इसे एक आदत बना लें, पहले इन्वेस्टमेंट फिर खर्च। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं ताकि पैसा अपने आप बढ़ता रहे। अमीर लोग पैसे को कंट्रोल कैसे करते हैं? वे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहते हैं। वे बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग को सीरियसली लेते हैं। वे फिजूल खर्च से बचकर अपने पैसे को एसेट्स में लगाते हैं। वे बिना जरूरत लोन नहीं लेते और ब्याज को जितना हो सके कम रखते हैं। यही कारण है कि वे हमेशा अमीर बने रहते हैं, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो। पैसा बर्बाद करना बंद करो, पैसा बनाना शुरू करो। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करना सीखें। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं और कैसे वे अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x बढ़ाते हैं। अमीर लोग अपना समय कैसे मैनेज करते हैं? अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हर साल करोड़ों कमाते हैं जबकि कुछ लोग जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है टाइम मैनेजमेंट। अमीर लोग अपने समय को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो आप भी तेजी से अमीर बन सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं और उसे पैसे में कैसे बदलते हैं। गरीब और अमीर लोगों की टाइम मैनेजमेंट सोच में अंतर। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपना समय कैसे बिताते हैं? पूरा दिन टीवी, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट में बर्बाद करते हैं। बिना किसी प्लानिंग के हर चीज में समय लगाते हैं। प्रोडक्टिविटी से ज्यादा बिजी रहने को सफलता मानते हैं। हमेशा टाइम नहीं है का बहाना बनाते हैं। अमीर लोग अपना समय कैसे बिताते हैं? हर मिनट का हिसाब रखते हैं और फालतू चीजों पर समय नहीं लगाते। अपनी हाई प्रायोरिटी टास्क्स को पहले पूरा करते हैं। अपना टाइम पैसा बनाने वाली एक्टिविटीज में लगाते हैं। उन चीजों को डेली रूटीन में शामिल करते हैं जो उन्हें फाइनेंशियली आगे बढ़ाए। यही कारण है कि अमीर लोग अपने 24 घंटे का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा और सफलता हासिल कर लेते हैं। अमीर लोगों की टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज 180 ट्वेंस रूल को फॉलो करते हैं। अमीर लोग पैरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल को बहुत सीरियसली लेते हैं। यह नियम कहता है आपकी 20% एक्टिविटीज आपके 80% रिजल्ट्स देती हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? सबसे पहले यह पहचानते हैं कि उनकी कौन सी 20% एक्टिविटीज सबसे ज्यादा रिजल्ट लाती हैं। 2 हाई वैल्यू टास्क पर पहले काम करते हैं। गरीब लोग पहले आसान या कम जरूरी काम करते हैं जिससे उनका समय बर्बाद होता है। अमीर लोग पहले उन कामों को पूरा करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करें। कैसे करें?
हर सुबह अपनी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क लिस्ट बनाएं। दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल और फायदेमंद कामों से करें। कम इंपॉर्टेंट टास्क को या तो किसी और को दें या बाद में करें। 3 टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं। अमीर लोग कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करते। वे अपने समय को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और हर टास्क को एक तय समय देते हैं। कैसे करें? हर दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। हर टास्क के लिए एक तय समय सेट करें और सिर्फ उसी पर फोकस करें। अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया नोटिफिकेशन को बंद कर दें। फॉर नो एक्सक्यूजेज अप्रोच अपनाते हैं। गरीब लोग अक्सर यह कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। लेकिन अमीर लोग कभी भी टाइम की कमी की शिकायत नहीं करते। वे जानते हैं कि समय सबसे कीमती चीज है और इसे सही तरीके से मैनेज करना ही सफलता की कुंजी है। कैसे करें? हर दिन एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करें। डिस्ट्रैक्शन से बचें और सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करें। समय को पैसे में बदलने वाली एक्टिविटीज पर ज्यादा समय दें। 5 ऑटोमेट डेलीगेट करते हैं। अमीर लोग अपने सारे काम खुद नहीं करते, बल्कि वे उन चीजों को ऑटोमेट और डेलीगेट कर देते हैं जिनमें उनका समय बर्बाद हो सकता है। कैसे करें? वे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल असिस्टेंट्स। वे छोटे मोटे काम किसी और को सौंपते हैं जिससे वे अपने समय को ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों में लगा सकें। वे अपनी टीम बनाते हैं जिससे उनका बिजनेस तेजी से ग्रो करे और वे फालतू चीजों में उलझे न रहें। अमीर लोग समय को पैसे में कैसे बदलते हैं? वे हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। वे समय को बेकार खर्च करने के बजाय नई चीजें सीखने में लगाते हैं। वे अपने टाइम को प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। वे सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं। यही कारण है कि वे हर साल ज्यादा अमीर और ज्यादा सफल होते जाते हैं। निष्कर्ष: समय ही असली धन है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना सीखें। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स को तेजी से कैसे ग्रो करते हैं। अमीर लोग अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को तेजी से कैसे बढ़ाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपना बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इतनी तेजी से कैसे बढ़ा लेते हैं जबकि बाकी लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं? क्या सिर्फ पैसा होना ही सफलता की गारंटी है, या फिर इसके पीछे कुछ खास स्ट्रेटेजीज होती हैं जो अमीर लोग अपनाते हैं? अगर आप भी अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट को 10x ग्रो करना चाहते हैं तो यह अध्याय आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को तेजी से कैसे बढ़ाते हैं और कैसे वे लगातार ज्यादा पैसा कमाते रहते हैं। गरीब और अमीर लोगों की बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सोच में अंतर। गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। बिना प्लानिंग के बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करते हैं। छोटे प्रॉफिट से ही खुश हो जाते हैं और बड़ा सोचने से डरते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और छोटे प्रॉफिट के बजाय बड़ा फोकस रखते हैं। रिस्क लेते हैं लेकिन सोच समझकर और डेटा के आधार पर। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को स्केल करने के लिए ऑटोमेशन और सिस्टम्स पर काम करते हैं। यही कारण है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, जबकि अमीर लोग हर साल और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। अमीर लोग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और फोकस को कैसे बनाए रखते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि हर सफल इंसान की मानसिकता, माइंडसेट बाकी लोगों से अलग होती है? जब गरीब और मिडिल क्लास लोग मुश्किलों में हार मान लेते हैं, तब अमीर लोग डटे रहते हैं और आखिरकार जीतते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अमीर लोग जन्म से ही मानसिक रूप से मजबूत होते हैं? नहीं, उनकी सोच, आदतें और फोकस उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे मजबूत रखते हैं और कैसे वे कभी भी हार नहीं मानते। गरीब और अमीर लोगों की मानसिकता में अंतर। गरीब और मिडिल क्लास लोगों की सोच। सफलता की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन मन में हमेशा डर बनाए रखते हैं। पहले से हार मानने की आदत होती है। छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं और प्रयास करना बंद कर देते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और रिस्क लेने से डरते हैं। ये मेरे बस की बात नहीं है जैसे नेगेटिव सोच रखते हैं। अमीर और सफल लोगों की सोच। कठिनाइयों को अवसर, अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजते हैं। हर दिन अपने माइंड को ट्रेन करते हैं ताकि वे ज्यादा फोकस्ड और स्ट्रांग बने। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मजा आता है। मैं यह कर सकता हूं, बस सही तरीका निकालना होगा जैसी पॉजिटिव सोच रखते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि बाकी लोग छोटी असफलताओं से ही टूट जाते हैं। अमीर लोग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे मजबूत करते हैं? 8 वे हर दिन अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी से भरते हैं। अमीर लोग अपने दिमाग में नेगेटिव विचारों की जगह ही नहीं देते। कैसे करें? हर सुबह मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो पॉजिटिव और सक्सेसफुल हों। हर रात सोने से पहले अपने गोल्स को लिखें और उन्हें विजुअलाइज करें।
दो, वे हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं। गरीब लोग मुश्किलों से डरते हैं, लेकिन अमीर लोग उन्हें अपनाते हैं। जब कोई समस्या आती है तो अमीर लोग उसे अवसर की तरह देखते हैं और सोचते हैं कि इससे क्या सीखा जा सकता है। कैसे करें? अगली बार जब कोई समस्या आए तो घबराने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। याद रखें, हर फेलियर में एक सबक छिपा होता है। गलतियों को सुधारें, लेकिन उन्हें दोहराएं नहीं। 3, वे अपने फोकस को लेजर शार्प रखते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। अगर आप फोकस नहीं कर सकते तो आप कभी भी बड़े लक्ष्य नहीं हासिल कर सकते। कैसे करें? सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और फालतू चीजों से दूर रहें। हर दिन एक डीप वर्क टाइम सेट करें जिसमें आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें। जो भी करें पूरे ध्यान और समर्पण के साथ करें। वे अपनी हेल्थ और एनर्जी का पूरा ध्यान रखते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि सफल लोग हमेशा एनर्जेटिक और जोश से भरे रहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपनी हेल्थ और एनर्जी को प्राथमिकता देते हैं। कैसे करें? हर दिन एक्सरसाइज करें और हेल्दी खाना खाएं। योग और मेडिटेशन से अपना माइंड शांत रखें। अच्छी नींद लें और खुद को रिचार्ज करें। 5, वे खुद को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। गरीब लोग एक बार कुछ सीख कर रुक जाते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा कुछ नया सीखने में लगे रहते हैं। कैसे करें? हर महीने एक नई स्किल सीखने का टारगेट बनाएं। बुक्स पढ़ें, कोर्स करें, एक्सपर्ट्स से सीखें। नई चीजों को एक्सप्लोर करने से कभी न डरें। अमीर लोग अपने दिमाग को कैसे फेलियर प्रूफ बनाते हैं? वे कभी भी हार को परमानेंट नहीं मानते। वे हर समस्या को सॉल्व करने का तरीका खोजते हैं। वे खुद पर पूरा भरोसा रखते हैं। वे अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। निष्कर्ष, जीतने के लिए आपको पहले दिमाग में जीतना होगा। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंडसेट और फोकस को मजबूत करें। याद रखें, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव रिजल्ट्स। हर दिन अपने दिमाग को सही चीजों से भरें, खुद को अपग्रेड करते रहें और फोकस बनाए रखें। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपनी नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स को कैसे मजबूत करके सफलता हासिल करते हैं। अमीर लोग अपनी लाइफस्टाइल और डेली हैबिट्स कैसे डिजाइन करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करते हैं? उनकी एक एक आदत और रोजमर्रा की दिनचर्या, डेली रूटीन उन्हें सफलता के करीब ले जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पैसे से ही अमीर बना जा सकता है, या फिर एक सही लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन भी जरूरी है? सच्चाई यह है कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बनाए रखना और बढ़ाना। इसके लिए अमीर लोग खास तरह की आदतें अपनाते हैं जिससे वे हमेशा आगे बने रहते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपनी लाइफस्टाइल को कैसे डिजाइन करते हैं ताकि वे हमेशा सक्सेसफुल रहें और अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहें। गरीब और अमीर लोगों की लाइफस्टाइल में अंतर। गरीब और मिडिल क्लास लोगों की सोच पैसे को खर्च करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी की कमी होती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जीते हैं। फिजूल खर्ची करते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। अपने दिन की कोई प्लानिंग नहीं करते और समय बर्बाद करते हैं। अमीर और सफल लोगों की सोच पैसे को इन्वेस्ट करने और ग्रो करने पर फोकस करते हैं। डेली रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। शॉर्ट टर्म प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस पर ध्यान देते हैं। हर खर्च का सही इस्तेमाल करते हैं। अपने समय की कीमत समझते हैं और उसे सही जगह लगाते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग हमेशा कंट्रोल में रहते हैं और उनकी लाइफ तेजी से आगे बढ़ती रहती है। अमीर लोगों की 5 सबसे पावरफुल डेली हैबिट्स। 8, वे अपनी सुबह को पावरफुल मॉर्निंग रूटीन से शुरू करते हैं। अमीर लोगों की सुबह कभी भी आलस से शुरू नहीं होती। वे सुबह उठते ही अपनी एनर्जी और माइंडसेट को सही दिशा में ले जाते हैं। कैसे करें? जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह 5-6 बजे के बीच एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें ताकि माइंड और बॉडी एक्टिव रहे। अपने टारगेट्स और विजन को लिखें और विजुअलाइज करें। 2, वे हर दिन सीखने के लिए समय निकालते हैं। अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं। कैसे करें? हर दिन कम से कम 30 मिनट किसी अच्छी किताब को पढ़ें। नए स्किल्स सीखें ताकि आप और ज्यादा ग्रो कर सकें। ऑनलाइन कोर्सेज, पॉडकास्ट और मोटिवेशनल कंटेंट से खुद को अपडेट रखें। 3, वे अपने खर्चों को माइंडफुली कंट्रोल करते हैं। गरीब लोग जो पैसा कमाते हैं उसे खर्च कर देते हैं, लेकिन अमीर लोग हर खर्च को ध्यान से प्लान करते हैं। कैसे करें? एक बजट बनाएं और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। हर महीने अपनी इनकम और सेविंग्स को ट्रैक करें। इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बनाने पर ध्यान दें, न कि सिर्फ खर्च करने पर। 4, वे अपने समय की कीमत समझते हैं। गरीब लोग समय को बर्बाद करते हैं जबकि अमीर लोग उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। कैसे करें? हर दिन का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और उसे फॉलो करें। बिना मतलब के सोशल मीडिया और टीवी पर समय बर्बाद न करें। डीप वर्क करें, यानी ध्यान भटकाए बिना 2-3 घंटे तक किसी जरूरी टास्क पर फोकस करें। 5, वे अपनी हेल्थ और मेंटल वेलनेस को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप फिट नहीं हैं तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते।
यही वजह है कि अमीर लोग अपनी हेल्थ को कभी नजरअंदाज नहीं करते। अमीर लोग अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे डिजाइन करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार पैसा कमाते रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की सही स्ट्रैटेजी में छिपा हुआ है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपना पैसा और बिजनेस कैसे मैनेज करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और कैसे वे लगातार अपनी वेल्थ बढ़ाते रहते हैं। गरीब और अमीर लोगों की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में अंतर। गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहते हैं, खर्च पहले करते हैं और बचत बाद में। इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, बिजनेस और पैसिव इनकम के ऑप्शन नहीं ढूंढते, रिस्क लेने से डरते हैं और कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करते। अमीर लोग क्या करते हैं? वे कई इनकम सोर्स बनाते हैं, पहले इन्वेस्ट करते हैं और बाद में खर्च करते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं, न कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहते हैं। वे लगातार अपने इन्वेस्टमेंट और एसेट्स को बढ़ाते रहते हैं। वे स्मार्ट रिस्क लेते हैं और नए आइडियाज पर काम करते हैं। अमीर लोगों की 5 सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। वे कई इनकम सोर्स बनाते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अमीर लोग कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते, वे हमेशा अलग अलग जगहों से पैसा कमाने के तरीके ढूंढते हैं। कैसे करें? सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहें, कोई साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट शुरू करें। रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे पैसिव इनकम सोर्स बनाएं। ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जो बिना आपकी मौजूदगी के भी पैसे कमा सके। वे पैसा सेव नहीं बल्कि इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट मनी, डोंट जस्ट सेव। गरीब लोग पैसा सेव करके बैंक में रखते हैं, जबकि अमीर लोग उसे इन्वेस्ट करते हैं। कैसे करें? अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में लगाएं। बिजनेस में इन्वेस्ट करें ताकि आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल सके। हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने की आदत डालें। वे पैसे के बजाय एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। फोकस ऑन एसेट्स, नॉट जस्ट मनी। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन एसेट्स हमेशा ग्रो करते हैं। कैसे करें? रियल एस्टेट, स्टॉक्स और डिजिटल एसेट्स खरीदें। ऐसे बिजनेस बनाएं जो बिना आपकी मौजूदगी के भी प्रॉफिट दे। अपने स्किल्स और नेटवर्क में इन्वेस्ट करें ताकि आपकी वैल्यू बढ़े। वे कैश फ्लो को समझते हैं और सही तरीके से पैसा खर्च करते हैं। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कैसे करें? हर महीने अपनी इनकम और खर्चों का एनालिसिस करें। बेवजह के खर्चों को कम करें और पैसे को प्रोडक्टिव जगह लगाएं। हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट का ट्रैक रखें और उन्हें समय समय पर अपडेट करें। वे हमेशा नए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। अमीर लोग हमेशा नए इनकम सोर्स क्रिएट करने में लगे रहते हैं। कैसे करें? नए बिजनेस आइडियाज पर रिसर्च करें और उन्हें टेस्ट करें। अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समय समय पर अपडेट करें। ट्रेंड्स को फॉलो करें और मार्केट की जरूरतों को समझें। अमीर लोग अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं? वे हमेशा स्केलेबल बिजनेस पर ध्यान देते हैं। वे अपनी टीम और नेटवर्क को मजबूत बनाते हैं। वे खुद को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं। वे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और शॉर्ट टर्म सोच से बचते हैं। वे कभी भी सीखना बंद नहीं करते और हर दिन नए आइडियाज पर काम करते हैं। निष्कर्ष, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की सही स्ट्रैटेजी अपनाएं। याद रखें, सिर्फ सेविंग्स से आप अमीर नहीं बन सकते, इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहेंगे तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड होगी। अमीर बनने के लिए आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और बिजनेस स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्लानिंग शुरू करें। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपने गोल्स और सक्सेस को कैसे प्लान करते हैं ताकि वे हमेशा आगे बने रहें। अमीर लोग अपने गोल्स और सक्सेस को कैसे प्लान करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ वहीं अटके रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? सफल लोग अपनी लाइफ को सिर्फ बीते हुए कल पर नहीं छोड़ते, बल्कि वे अपने भविष्य को खुद डिजाइन करते हैं। वे अपने गोल्स को सही तरीके से सेट करते हैं और फिर उन्हें पाने के लिए पूरी प्लानिंग और एक्शन लेते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर और सफल लोग अपने गोल्स को कैसे सेट करते हैं, उन्हें कैसे पूरा करते हैं और अपनी सक्सेस को कैसे प्लान करते हैं। गरीब और अमीर लोगों की गोल सेटिंग में अंतर। गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? उनके पास कोई क्लियर गोल नहीं होता। वे सिर्फ दिन काटते हैं बिना किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के। वे सोचते हैं कि कल से कुछ नया करेंगे, लेकिन कभी स्टार्ट नहीं करते। वे मुश्किल आने पर हार मान लेते हैं। अमीर और सफल लोग क्या करते हैं? उनके पास क्लियर और डिफाइन किए हुए गोल्स होते हैं। वे अपने हर गोल को प्लान करते हैं और एक्शन लेते हैं। वे हर दिन अपने गोल्स पर काम करते हैं, भले ही छोटा कदम क्यों ना हो। अगर वे फेल भी होते हैं तो उसे एक सीख की तरह लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं। अमीर लोग अपने गोल्स कैसे सेट करते हैं? अमीर और सफल लोग सिर्फ अच्छे रिजल्ट की चाह नहीं रखते, बल्कि वे उसे एक स्ट्रक्चर में ढालते हैं। वे स्मार्ट गोल सेटिंग का तरीका अपनाते हैं।
स्मार्ट गोल सेटिंग क्या है? स्मार्ट का मतलब होता है एस स्पेसिफिक, स्पष्ट और क्लियर गोल। एम मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। ए अचीवेबल, जिसे हासिल किया जा सके। आर रेलेवेंट, जो आपकी लाइफ से जुड़ा हो। टी टाइम बाउंड, जिसकी एक डेडलाइन हो। उदाहरण, गलत तरीका, मुझे अमीर बनना है। सही तरीका, मैं अगले 2 साल में हर महीने RS 5 लाख कमाने वाला बिजनेस बनाऊंगा। अमीर लोग अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? वे अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ते हैं। अगर आप एक बड़ा गोल सेट करते हैं तो शुरुआत में वह मुश्किल लग सकता है, इसलिए सफल लोग अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर देते हैं। कैसे करें? अपने बड़े गोल को छोटे माइलस्टोन्स में बांटें। हर दिन कुछ ना कुछ छोटा एक्शन लें जो आपको आपके बड़े गोल के करीब ले जाए। हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। वे अपने गोल्स को लिखते हैं और उन्हें रोज दोहराते हैं। क्या आपको पता है कि लिखे हुए गोल पूरे होने की संभावना 42% ज्यादा होती है? कैसे करें? हर सुबह अपने गोल्स को नोटबुक में लिखें। रात को सोने से पहले उन्हें दोहराएं और खुद को विजुअलाइज करें कि आपने उन्हें अचीव कर लिया है। वे एक्शन प्लान बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं, बल्कि उसे पाने के लिए एक एक्शन प्लान बनाना भी जरूरी है। कैसे करें? हर गोल के लिए एक डेट फिक्स करें। उसके लिए हर दिन करने वाले छोटे छोटे टास्क लिस्ट बनाएं। हर दिन उन टास्क को पूरा करने का डिसिप्लिन बनाएं। वे खुद को प्रेरित रखने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन यानी अपनी सक्सेस को पहले से ही अपने दिमाग में देखना। ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन और एथलीट्स यही करते हैं। कैसे करें? हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखें। अगर आपका गोल एक बड़ी कार खरीदना है तो खुद को उसमें बैठा हुआ महसूस करें। अगर आपका गोल RS 10 लाख महीना कमाना है तो सोचें कि वह पैसा आपके बैंक में आ रहा है। वे खुद को अकाउंटेबल रखते हैं, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो आप अपने गोल्स को टाल सकते हैं। इसलिए अमीर लोग खुद को अकाउंटेबल रखने के लिए किसी मेंटर, दोस्त या मास्टरमाइंड ग्रुप का सहारा लेते हैं। कैसे करें? अपने गोल्स किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो आपको मोटिवेट कर सके। एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बने जहां लोग ग्रोथ के लिए काम कर रहे हों। हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस की रिपोर्ट किसी को दें। अमीर लोग अपनी सक्सेस को कैसे मैनेज करते हैं? वे अपनी सफलता को मापते हैं और समय समय पर गोल्स को अपडेट करते हैं। अगर कुछ चीजें काम नहीं कर रही तो वे तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। वे अपने फेलियर से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। वे छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं ताकि वे मोटिवेटेड रहें। निष्कर्ष, अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को प्लान करें। याद रखें, अगर आप अपने लक्ष्य को नहीं जानते तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक एक्शन प्लान बनाकर काम करना होगा। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए। अगर आप भी अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो आज से ही अपने गोल सेट करें और उन पर काम शुरू करें। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपने समय और प्रोडक्टिविटी को कैसे मैनेज करते हैं ताकि वे कम समय में ज्यादा रिजल्ट हासिल कर सकें। अमीर लोग अपने समय और प्रोडक्टिविटी को कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि एक दिन में 24 घंटे सभी के पास बराबर होते हैं? फिर भी कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं और कुछ सिर्फ गुजारा कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अमीर और सफल लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं। वे हर मिनट को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वह पैसा और सफलता दोनों लाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर लोग अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं, कौन सी प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और कैसे वे कम समय में ज्यादा रिजल्ट हासिल करते हैं। गरीब और अमीर लोगों के समय के उपयोग में अंतर। गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? वे बिना प्लानिंग के दिन बिताते हैं। वे टीवी, सोशल मीडिया और बेकार की चीजों में घंटों बर्बाद करते हैं। वे बिजी दिखते हैं लेकिन उनका समय प्रोडक्टिव नहीं होता। वे अपने समय का ट्रैक नहीं रखते और दिन भर इधर उधर लगे रहते हैं। अमीर और सफल लोग क्या करते हैं? वे अपने समय को प्लान करते हैं और हर मिनट का सही उपयोग करते हैं। वे बिजी नहीं बल्कि प्रोडक्टिव होते हैं। वे समय बर्बाद करने वाली चीजों से बचते हैं। वे अपने दिन को स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। अमीर लोग अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं? 1 वे टाइम ब्लॉकिंग मेथड अपनाते हैं। टाइम ब्लॉकिंग यानी अपने दिन को अलग अलग समय स्लॉट में बांटना। हर बड़े एंटरप्रेन्योर, CEO और सक्सेसफुल बिजनेसमैन इसी तरीके से काम करते हैं। कैसे करें? सुबह का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, इसलिए इसे सबसे जरूरी काम के लिए रखें। हर दिन के कामों को 90 मिनट, 60 मिनट या 30 मिनट के टाइम ब्लॉक्स में बांटें। हर ब्लॉक में सिर्फ वही काम करें जिसके लिए आपने उसे सेट किया है। वे 80-20 रूल अपनाते हैं, पेरेटो प्रिंसिपल। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आता है।
इसलिए अमीर लोग बेकार के कामों में फंसे रहने के बजाय उन्हीं 20% जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं। कैसे करें? अपने दिन के सबसे जरूरी 3 टास्क लिखें और पहले उन्हें पूरा करें। जिस काम से सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है उसी पर ज्यादा समय दें। अनावश्यक चीजों को पूरी तरह हटा दें या किसी और को डेलीगेट करें। वे डीप वर्क पर ध्यान देते हैं। अमीर लोग सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं करते, बल्कि गहरे ध्यान के साथ फोकस्ड वर्क करते हैं। कैसे करें? हर दिन 2-4 घंटे डीप वर्क के लिए फिक्स करें, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। फोन को साइलेंट मोड में डालें और सोशल मीडिया को बंद रखें। एक बार में सिर्फ एक ही टास्क करें, मल्टीटास्किंग से बचें। वे डिसीजन फटीग से बचते हैं। क्या आपको पता है कि ज्यादातर सफल लोग रोज एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं? जैसे मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, ग्रे टी शर्ट और जीन्स। स्टीव जॉब्स, एप्पल, ब्लैक टर्टलनेक और जीन्स। क्यों? क्योंकि वे छोटी छोटी चीजों पर दिमाग खर्च नहीं करना चाहते। वे अपनी एनर्जी को सिर्फ बड़े फैसलों के लिए बचा कर रखते हैं। कैसे करें? हर दिन के लिए कुछ फिक्स रूटीन बनाएं ताकि छोटे फैसलों पर समय न लगे। खाने, कपड़े और रोजमर्रा की चीजों को ऑटोमेट करें। अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस को पहले से प्लान कर लें। वे अपने काम को ऑटोमेट और डेलीगेट करते हैं। अमीर लोग हर काम खुद नहीं करते, बल्कि सिस्टम बनाकर उसे ऑटोमेट और डेलीगेट कर देते हैं। कैसे करें? ऐसे कामों की लिस्ट बनाएं जिन्हें कोई और कर सकता है और उन्हें डेलीगेट करें। टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि आपका समय बचे। फ्रीलांसर्स और असिस्टेंट हायर करें जो आपके छोटे मोटे काम संभाल सकें। वे रिवर्स स्केड्यूलिंग करते हैं। अमीर लोग दिन की शुरुआत ईमेल, सोशल मीडिया या न्यूज से नहीं करते। वे पहले अपने हाई इंपैक्ट काम को पूरा करते हैं। कैसे करें? सबसे पहले दिन का सबसे जरूरी टास्क पूरा करें। सोशल मीडिया और ईमेल को सुबह चेक करने के बजाय बाद में करें। शाम को अगले दिन की प्लानिंग पहले से कर लें। अमीर लोग अपने समय का सही उपयोग कैसे करते हैं? वे नो कहना सीखते हैं। हर चीज के लिए हाँ मत कहें। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हैं। वे अपने फोन और सोशल मीडिया का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। बेकार के नोटिफिकेशन और समय बर्बाद करने वाली ऐप्स को हटा दें। वे ब्रेक लेना नहीं भूलते। दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए बीच बीच में ब्रेक लेते हैं। वे अपने हेल्थ और एनर्जी का ध्यान रखते हैं। सही खानपान और एक्सरसाइज से अपने शरीर और दिमाग को एक्टिव रखते हैं। निष्कर्ष: अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो अपने समय की कीमत समझें। याद रखें, आपका समय ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप इसे सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो पैसा कमाने का कोई फायदा नहीं। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए। अगर आप भी अपने समय का सही उपयोग करके सफल बनना चाहते हैं तो आज से ही इन स्ट्रैटेजी को अपनाएं और अपने दिन को प्लान करें। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि अमीर लोग अपनी नेटवर्किंग और रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, जिससे वे बड़े मौके और ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। तो आज आपने जाना कि अमीर और गरीब की सोच में असली फर्क क्या होता है। कैसे अमीर लोग पैसे को अपना गुलाम बनाते हैं, जबकि गरीब लोग जिंदगी भर पैसों के लिए गुलामी करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। असली गेम तो अभी बाकी है। अगले भाग में आप जानेंगे कि अमीर लोग पैसों से कैसे खेलते हैं, पैसा कमाने के सबसे बड़े झूठ जो हमें सिखाए जाते हैं, और वो सीक्रेट स्ट्रेटजी जो आपको भी अमीर बनने की राह पर डाल सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो ये सीरीज मिस मत करना, क्योंकि हर नया एपिसोड आपको अमीरी के और करीब ले जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आज की सबसे बड़ी सीख क्या थी। और सबसे जरूरी, अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले भाग में, जहां आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का अगला पेज लिखा जाएगा।